नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो व पूर्व सांसद पप्पू यादव फिलहाल जेल में हैं। पप्पू यादव 32 साल पुराने एक मामले में जेल गए हैं। पुलिस ने उन्हें बीते दिनों जेल भेजा है। फिलहाल उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पप्पू यादव को दरभंगा के DMCH में भर्ती कराया गया है। लेकिन देखिए, पप्पू यादव जिस पुराने मामले में 32 साल पुराने मामले में जेल गए हैं, वो मामला क्या है हमने आपको इससे पहले बताया है। लेकिन आज हम पप्पू यादव के बेगुनाही की सबसे बड़ी सबूत टुडे बिहार न्यूज पर देने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं। देखिए, पप्पू यादव इन दिनों लगातार अस्पतालों का दौरा करने लगे थे। ऑपरेशन के बाद भी वो नहीं माने। जान की बाजी लगाकर पप्पू यादव पटना पहुंच गए। कोरोना संक्रमितों की मदद करने लगे थे। बिहार की स्वास्थ्य सिस्टम कितना बदहाल है, आप तस्वीरों के माध्यम से लगातार देख रहे हैं। बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, पप्पू यादव लगातार अस्पतालों में जाकर दवाइयां बांट रहे थे, खाना बांट रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहे थे। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, जब तमाम दलों के नेता अपने घरों में दुबके थे तो पप्पू यादव इकलौते ऐसे मात्र शख्स थे जो बाहर थे, घर से बाहर थे, जान की बाजी लगाकर लोगों की मदद कर रहे थे, मरने से लोगों को बचा रहे थे। लेकिन पप्पू यादव पहुंच गए छपरा। सिवान जा रहे थे शहाबुद्दीन के परिवार से मुलाकात करने। छपरा में काफिला मोड़ दिया राजीव प्रताप रूडी के कार्यालय में। देखिए, राजीव प्रताप रूडी के कार्यालय में घुसकर पप्पू यादव ने बड़ा खुलासा कर दिया कि राजीव प्रताप रूडी ने एम्बुलेंस छुपाए हैं 40 के करीब में। हम राजीव प्रताप रूडी के एम्बुलेंस कांड पर भी बड़ा खुलासा करेंगे आगे। लेकिन फिलहाल बात करेंगे पप्पू यादव की। पप्पू यादव गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस करे कि 32 साल वहीं अपहरण का पुराना मामला जिसमें पप्पू यादव आरोपी थे, हमने गिरफ्तार किया है। लेकिन बिहार की जो सियासी दल है, सियासी पार्टियां हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की, वो कह रही कि रूडी के घर में रेड कर पप्पू यादव को फंसा दिया गया। यानी कि पप्पू यादव रेड किए राजीव प्रताप रूडी के घर में बिहार की जनता के लिए, और सरकार ने उन्हें जेल भेज दिया। देखिए, अपहरण की बातें जब हम कर रहे हैं, 29 जनवरी 1989 को पप्पू यादव के खिलाफ में 2 लोगों को अपहरण करने का मामला दर्ज हुआ था। दोनों इनके दोस्त थे, करीबी मित्र थे, उमाकांत यादव और राजकुमार यादव। देखिए, उमाकांत यादव और राजकुमार यादव दोनों पप्पू यादव के बेहद करीबी मित्र थे। एक साथ पढ़ाई कर रहे थे, एक कॉलेज में थे। दोनों का अपहरण पप्पू यादव ने कर लिया। यह अपहरण एक कथित अपहरण था, क्योंकि पप्पू यादव पर जिसने आरोप लगाया वो भी पप्पू यादव का दोस्त था। शैलेंद्र यादव नाम था। उसने पुलिस को सूचना दी। पप्पू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 2 दिनों बाद ही सकुशल बरामदगी हो गई। कैसे बरामदगी हुई हम आगे बताने जा रहे हैं और खुद आपको सुनवाने जा रहे हैं। जिसका किडनैपिंग पप्पू यादव ने किया था, जिसको किडनैप करने का आरोप पप्पू यादव पर था, वो क्या कुछ कह रहा है। देखिए, लेकिन सबसे पहले आपको हम पूरी तरीके से जानकारी दे दें कि पप्पू यादव 4 दोस्त थे। एक पप्पू यादव, शैलेंद्र यादव, उमाकांत यादव, राम कुमार यादव। चारों मधेपुरा के मिडिल चौक पर खड़े थे। पप्पू यादव ने 2 लोगों को गाड़ी में बैठा लिया। बात प्रेम प्रसंग को लेकर, एक शादी को लेकर चल रही थी। उमाकांत यादव चाहते थे कि हम प्रेम प्रसंग में शादी करें। पप्पू यादव ऐसा नहीं चाहते थे। पप्पू यादव ने मना किया, कहा कि आप ये शादी नहीं करिए। दोस्ती थी, यारी थी। नहीं माने तो पप्पू यादव ने गाड़ी में बैठाया। उमाकांत यादव और राजकुमार यादव को गाड़ी में बैठाकर पप्पू यादव ले गए मधेपुरा। मधेपुरा में बातचीत हुई। 2 दिनों बाद पप्पू यादव ने उन्हें फिर से पहुंचा दिया। उस वक्त फोन का जमाना नहीं था। देखिए, शैलेंद्र यादव जो पप्पू यादव के 4 दोस्तों में एक थे, जिन्हें पप्पू यादव नहीं ले गए थे, उन्होंने मधेपुरा के मुरलीगंज पुलिस को इस बात की जानकारी दी कि पप्पू यादव ने उनके 2 दोस्तों को किडनैप किया है। नाम उमाकांत यादव और राम कुमार यादव। देखिए, दोनों को किडनैप को लेकर पप्पू यादव के विरुद्ध में मामला भी दर्ज हो गया। लेकिन इसके बाद जब 2 दिनों बाद सकुशल वापस लौटे, तब उन्होंने बताया, जिनका किडनैपिंग हुआ था, कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पप्पू यादव तो मेरे मित्र हैं, उठा कर ले गए थे, बैठा कर ले गए थे और वहां बातें हुई, समझाया मुझे, और एक कंफ्यूजन में हमने FIR कर दिया। देखिए, लेकिन पप्पू यादव को जेल भी जाना पड़ा। जेल से निकले, सभी बातों को लेकर समझौता हुई।
बातचीत हुई। कॉलेज के जो प्रोफेसर थे उनकी बड़ी भूमिका थी इस बात को सलटाने में। आपस में बैठाकर सबों को मिला जुला कर शांत किया। लेकिन आज हमारे साथ वो भी हैं, शैलेंद्र यादव हैं, कीर्त्यानंद यादव, जो इस केस के गवाह थे। हम उनकी भी बात सुनवाने जा रहे हैं आपको कि क्या कुछ कह रहे हैं। तो आप सबसे पहले सुनिए शैलेंद्र यादव यानी कि पप्पू यादव के दोस्त जो सूचक थे, उसके बाद कीर्त्यानंद यादव और जो प्रोफेसर थे, तीनों क्या कुछ कह रहे हैं। मामला प्रेम विवाह लेके कॉलेज केपी कॉलेज फील्ड पर हम लोगों का वाद विवाद हो गया, जिसमें बात झड़प के दौरान चैलेंज हो गया, देख लेंगे तो देख लेंगे। इसी के अगले दिन मतलब मिल चौक पर मतलब हम लोग पान खा रहे थे, हम राम कुमार यादव, उमा यादव, एक गंगा शाम भी मेरे साथ था। उसी दौरान मतलब मामला प्रेम विवाह लेके कॉलेज केपी कॉलेज फील्ड पर हम लोगों का वाद विवाद हो गया, जिसमें बात झड़प के दौरान चैलेंज हो गया, देख लेंगे तो देख लेंगे। इसी के अगले दिन मतलब मिल चौक पर मतलब हम लोग पान खा रहे थे, हम राम कुमार यादव, उमा यादव, एक गंगा शाम भी मेरे साथ था। उसी दौरान मतलब पप्पू यादव के गाड़ी पर ये लोग बैठा लिए, तो हम लोगों को हुआ जो मतलब किडनैप कर लिया। इसी संदेह में हम लोग जाकर के थाना में मतलब किडनैपिंग मामला का सूचना दे दिए। मतलब जिसके बाद पुलिस दहशत में आई। फिर पुनः 2-3 रोज के बाद उमा यादव, रामू यादव पुनः लौट के आया तो कहा हो छोड़िए, इस हंसी मजाक था। तो पप्पू यादव उसके विरोध कर रहे थे क्या? अगर पप्पू यादव जो किडनैप किए तो उसका विरोध कर रहे थे पप्पू यादव प्रेम विवाह का? हाँ, प्रेम विवाह का विरोध कर रहा था। मतलब हम लोग की आपसी मामला थी, मतलब विद्यार्थी लाइफ में थे मतलब। तो क्या लगता है इस मामले को लेकर आपने कोर्ट में भी कई बार बताया जा रहा है कि मेल पिटीशन डाला है? हाँ, मतलब बाद में जब पता चला कि मतलब यह मतलब हंसी मजाक था, मतलब तो हम लोग मतलब कोर्ट में भी मतलब मेल पिटीशन लगा दिए हैं। मतलब मधेपुरा कोर्ट में जाकर के भी एक बार मतलब उसका वकील आया, उसके मतलब मेल पिटीशन पर भी हम लोग साइन किए हैं। हम लोग को कोई राग द्वेष नहीं है, हम लोग आपस में तब से मतलब कोई तरह की गड़बड़ी नहीं है, न अभी गड़बड़ी होने की संभावना है। हम लोग भी अपना मतलब समाज सेवा में अभी जुटे हुए हैं, वो भी है, मैं भी समाज सेवा में अभी तक पंचायत 15 साल से सरपंच पद पर मैं समाज का सेवा कर रहा हूँ। क्या नाम हुआ आपका? शैलेंद्र कुमार। पप्पू जी उमा यादव और राम कुमार यादव को उठा के अपने गाड़ी पर बैठा के पश्चिम दिशा मधेपुरा की ओर चले गए। एक पक्ष को हुआ कि निश्चित रूप से हो सकता है कोई अप्रिय घटना घट जाए, जिस घटना को लेकर के ये जो है सो जाकर के थाना में एक FIR किया। FIR करने के बाद जो है 2-3 रोज के बाद जो है पुनः वो लोग अपहरणकर्ता कहिए वो जो है सो घर वापस आ गया। वापस आने के बाद में सभी एक ही लॉज का विद्यार्थी था, बैठ करके आपस में हिल मिल गया और भेदभाव को छोड़ के ये लोग जा कर के कोर्ट में मेल पिटीशन किया। और मेल पिटीशन के तहत उन लोगों का भी सारे का बेल हुआ। और उस रोज से हम लोगों को ये पता था कि ये केस समाप्त हो गया है। और जब ये एम्बुलेंस वाली घटना को हमने टीवी और पेपर के माध्यम से पढ़ा तो हमको निश्चित रूप से लगता है कि उसी के तहत समूचे बिहार में पता लगा करके कि मुरलीगंज में एक केस है जिसमें कि ये तो उसी एथी में जो है तो इनको गिरफ्तार किया। क्या लगता है राजनीतिक साजिश है या क्या? एकदम बिल्कुल राजनीतिक साजिश है, क्योंकि दोनों के बीच में एक बिंदु भी, दोनों के बीच में कोई भेदभाव या ऐसा कोई एथी नहीं रहा है। आपको लगता है उसी समय केस खत्म हो गया और पप्पू यादव भी जब बड़ी हो गए थे या वो भी ये सोच रहे थे जब बड़ी हो गए तो शायद इसी भूल से वो छोड़ दिए थे इस केस को? क्या हमको भी लगता है ऐसा ही। जब हम लोग सूचक हैं, हम जिस एथी से बोल रहे हैं, सूचक के पक्ष से बोल रहे हैं, जब सूचक को ये था कि जो केस समाप्त हो गया, जिस लेकर के ये बिल्कुल लापरवाह हो गए और पार्टी भी हमको लगता है कि इसी तहत लापरवाह हो गए, जिसका सरकार जो है सो इसमें ये फायदा उठाए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम कीर्त्यानंद यादव। पेपर में भी ये निकला है कि पप्पू यादव अरेस्ट कर लिया गया है। और जहाँ तक मुझे याद है कि कॉलेज के लड़के को यह हवा उड़ी थी कि कॉलेज के लड़के को पप्पू यादव अपहरण कर लेकर चला गया, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ये अपहरण नहीं था,
बल्कि इन लोगों का आपसी कोई झगड़ा था और पप्पू यादव से इन लोगों का फिर सुने कि मेल हो गया और थाना में जो भी केस उस हुआ था सो समाप्त हो गया। ये हमने उड़ती खबर सुनी थी। उस समय हम लोग कॉलेज में काम करते थे, कॉलेज के टीचर थे, तो इसलिए इंटरेस्ट था कि भाई कॉलेज का लड़का को क्यों पकड़ ले। तो पता चला कि नहीं, लोगों का आपसी मामला था, ये लोग अपना सलट लिया, खत्म हो गया केस। अभी गिरफ्तारी हुई है 32 साल बाद, क्या लगता है? ये तो आश्चर्य लगता है हमें कि जो इतने पॉपुलर नेता बने वैसे नहीं बने। ये समाज में कुछ कार्य किए तब ये इतने पॉपुलर नेता बने और अब भी ये कार्य कर रहे हैं। यह आश्चर्य का विषय है कि कोरोना काल में जो अपनी सेवा प्रदान कर रहे थे और उन्हें इस प्रकार से अरेस्ट कर लिया जाना यह दुखद है। तो 1989 की घटना के बाद क्या कुछ हुआ? पप्पू यादव को पुलिस ने 32 साल बाद उस मामले में जेल भेजा है। तो पप्पू यादव के विरुद्ध में जो आवेदन दिए थे, जिन्होंने पुलिस को सूचना दी थी, वो कह रहे थे कंफ्यूजन में हुआ है। देखिए, कंफ्यूजन दोस्ती में, यारी में थोड़ी सी विवाद होते रहती है। पप्पू यादव उठा कर ले गए थे, बैठा कर ले गए थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं स्वीकारा कि किडनैप किया था। जिनका अपहरण हुआ था उन्होंने भी कहा कि किडनैपिंग नहीं हुई थी, हम लोग दोस्त थे, आपस में बैठकर गए थे और बातें हुई कि शादी नहीं करना है। और अब जो गवाह हैं वो कह रहे हैं कि ये सब कंफ्यूजन में हुआ था। हमने मेल पिटीशन भी दायर किया, लेकिन 32 साल पुराने मामले में रूडी के एम्बुलेंस के खुलासे करने के बाद पप्पू यादव को पुलिस एक अपहरण केस में जेल भेजती है, तो कहीं ना कहीं सवाल सिस्टम पर उठेंगे। और अगर अब भी बाकी रह गया हो पप्पू यादव के बेगुनाही का सबूत, तो तमाम जो खबरें हैं हम आपको दे रहे हैं। साथ ही इस किडनैपिंग केस से जुड़े हुए जो 2 शख्स हैं, हम उनसे भी मिलवाएंगे आपको, वो क्या कुछ करें आपको ये भी सुनवाएंगे। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। फेसबुक पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो टुडे बिहार न्यूज के पेज को लाइक जरूर कर लें। अगर आपने यूट्यूब पर अब तक टुडे बिहार न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।